नमस्कार। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक सवाल पूछने आई हूँ। आप कौन हैं? नहीं। आपका नाम क्या है? ये भी नहीं। आपका प्रोफेशन क्या है? ये नहीं। आपके पास कितने पैसे हैं? कितने फॉलोअर्स हैं? कितनी बड़ी नौकरी है? ये भी नहीं। मैं पूछ रही हूँ, इन सब के पीछे जो इंसान है वो वास्तव में कौन है? क्योंकि आज हमारे पास दुनिया को जानने के लिए गूगल है, दूसरों की ज़िंदगी देखने के लिए इंस्टाग्राम है, अपनी ज़िंदगी देखने के लिए सोशल मीडिया है, लेकिन खुद को जानने के लिए हमारे पास कितना समय है? और शायद यही वो जगह है जहाँ हज़ारों साल पहले एक ऋषि हमसे आगे निकल चुके थे। उनका नाम था अष्टावक्र। अष्टावक्र की सबसे बड़ी शिक्षा कोई कहानी नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है। उनकी चुनौती बहुत सीधी है। पहले ये जानो कि तुम कौन हो। आज का युवा किस चीज़ के पीछे भाग रहा है? सक्सेस, मनी, स्टेटस, रिलेशनशिप्स, फॉलोअर्स और सबसे ज़्यादा दूसरों की स्वीकृति। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम चाहते हैं कि लोग हमें सफल समझें। हम चाहते हैं कि लोग कहें, वाह क्या ज़िंदगी है इसकी। लेकिन कभी आपने सोचा है, अगर कल दुनिया आपकी तारीफ़ करना बंद कर दे तो क्या आपकी कीमत भी ख़त्म हो जाएगी? अगर आपका पैसा चला जाए, अगर आपकी नौकरी चली जाए, अगर आपके फॉलोअर्स चले जाएं, अगर लोग आपको पहचानना बंद कर दें, तो आप कौन रहेंगे? यही सवाल अष्टावक्र हमें देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम सिर्फ अपना शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ अपने विचार नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी फीलिंग्स नहीं हो, तुम सिर्फ अपना नाम नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने विचारों को देख सकते हो। आज अपने मन में एक विचार है, मैं सफल हो जाऊंगा। कल दूसरा विचार आएगा, शायद मैं असफल हो जाऊं। विचार बदल गए, लेकिन जो हम विचार को देख रहा था, जो उस विचार को देख रहा था, वो मौजूद था। यही है अष्टावक्र हमें अंदर की ओर देखने के लिए कहते हैं। और अब बात आती है आज के सबसे बड़े रोग की, जो है तुलना। हम अपनी ज़िंदगी को किसी और की ज़िंदगी से कंपेयर करते रहते हैं। वो मुझसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसकी बॉडी बेहतर है, उसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी ज़िंदगी बहुत एक्साइटिंग है। लेकिन याद रखिए, आप इंस्टाग्राम पर किसी की पूरी ज़िंदगी नहीं देखते, आप सिर्फ उसका एक एडिटेड हिस्सा देखते हैं और फिर उसी एडिटेड जीवन की तुलना अपने वास्तविक जीवन से करते रहते हैं। ये तुलना आपको कभी शांति नहीं देगी। अष्टावक्र हमें बाहर देखने से पहले अंदर देखने की शिक्षा देते हैं। और एक और बात, हम सोचते हैं जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे तो खुश रहेंगे, जब मेरे पास पैसा होगा तब खुश रहूँगा, जब लोग मुझे पहचानेंगे तब खुश रहूँगा, जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊँगा। लेकिन एक सपना पूरा होते ही दूसरा सपना पैदा कर देता है और इंसान पूरी ज़िंदगी अगली बार का इंतज़ार करता रहता है। अष्टावक्र का दर्शन हमें एक अलग सवाल देता है, क्या शांति हमेशा भविष्य में ही मिलेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि आप एम्बिशन छोड़ दें। नहीं, पैसा कमाइए, सक्सेस हासिल कीजिए, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए, दुनिया में बड़ा काम कीजिए, लेकिन अपनी पहचान, अपनी उपलब्धियों का गुलाम मत बनाइए। अपनी सफलता अपनी पहचान का एक हिस्सा हो सकती है, आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं। आज अगर 20 लाख लोग मेरे सामने बैठे हों तो मैं हर एक व्यक्ति से सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी। दुनिया को जीतने से पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया जीत कर भी अगर आप खुद से हार गए तो वास्तव में आपने क्या जीता। और अगर दुनिया आपको समझ ना पाए लेकिन आप स्वयं को समझ जाएं, तो शायद आपने वह पा लिया जिनके लिए इंसान पूरी ज़िंदगी भटकता है। अष्टावक्र का संदेश शायद आज के समय में पहले से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन सेल्फ नॉलेज बहुत कम। हम सबको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं उनके भीतर क्या चल रहा है। इसीलिए आज घर जाकर, आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछिए, मैं वास्तव में कौन हूँ? और इस सवाल का जवाब तुरंत मत दीजिए, थोड़ा रुकिए, शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने डर को देखिए, अपनी इच्छाओं को देखिए, अपनी पहचान को देखिए, और शायद उसी देखने की प्रक्रिया में आपको अपने बारे में कुछ ऐसा दिखाई दे जो आपने पूरी ज़िंदगी नहीं देखा। ये अष्टावक्र की चुनौती है। दुनिया को जानने से पहले स्वयं को जानो। मैं हूँ सर्वप्रथमा, और यहाँ हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि दुनिया में सबसे पहले क्या हुआ, हम कभी कभी ये भी पूछते हैं सबसे पहले आप कौन हैं। धन्यवाद।